सभी को मेरे प्रणाम। आज आध्यात्म उपनिषद का हमारा 22वां स्वाध्याय है। पिछले तकरीबन एक महीने से हम इस स्वाध्याय को नहीं कर पाए हैं। जीतू भाई की व्यस्तता और उनका अमेरिका का प्रवास चल रहा था और आज पुनः इस स्वाध्याय माला का प्रारंभ हो चुका है। सो मुझे बहुत खुशी है इस बात की और मैं आमंत्रित करता हूँ आज के स्वाध्याय के लिए प्रोफेसर आदरणीय जितेंद्र भाई शाह का। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम नील भाई। बहुत लंबे अवकाश के पश्चात आज हम पुनः अध्यात्म उपनिषद के स्वाध्याय के लिए एकत्र हुए हैं। अध्यात्म उपनिषद के रचयिता महोपाध्याय यशोविजय जी हैं, जिन्होंने इस ग्रंथ में अध्यात्म का सार, अध्यात्म का रहस्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अध्यात्म के विषय में भारतीय संस्कृति में भारतीय मनीषियों ने बहुत कुछ कहा है, किंतु हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम सारे ग्रंथों का अध्ययन कर पाए। हमारी मति की मर्यादा है, आयु की मर्यादा है, समय की मर्यादा है। इसलिए महोपाध्याय यशोविजय जी ने सभी ग्रंथों का मंथन करके जो सार उन्होंने प्राप्त किया था वो हमारे सामने इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। जैन धर्म की अध्यात्म परंपरा शमण भगवान महावीर के समय से ही बहुत ही सूक्ष्म, तीव्र और व्यापक गति से चलती आ रही है। अध्यात्म की ये गंगा बहती हुई अनेक आचार्यों के साधना के द्वारा प्राप्त रहस्यों के द्वारा और उन्होंने लिखे हुए ग्रंथों के द्वारा हमारे तक पहुंची है। यह हमारा सद्भाग्य है कि हमें महोपाध्याय यशोविजय जी जैसे महान तत्वचिंतक के द्वारा रचे हुए ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर मिला है। अध्यात्म का अर्थ हमने बहुत पहले ही इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही देख लिया था। अध्यात्म के अर्थ को हम आज पुनः थोड़ा चिंतन करेंगे, जिसके द्वारा हम इस ग्रंथ का मुख्य विषय है उसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अध्यात्म शब्द का अर्थ है आत्मा को लक्ष्य में लेकर के ही कार्य करना। मतलब कोई भी कार्य करते वक्त ये सोचना कि इसके पीछे मेरा लक्ष्य क्या है, केंद्र में क्या बात है जिसके द्वारा मैं कार्य करता हूं और इस कार्य करने के पीछे मेरा भाव क्या है। आत्मानम अधिकृत्य मतलब आत्मा को लक्ष्य में रखते हुए, आत्मा के हित को लक्ष्य में रखते हुए, आत्महित का ध्यान रखते हुए हमें कार्य करना है। पंचाचार चारिमा यानी कि 5 आचारों का पालन करना, बहुत अच्छी तरह उसका आचरण करना। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। एक तरफ वाचकोरे उमा स्वाति जी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कह करके सम्यक दर्शन की प्राधान्यता को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी हमारे सामने पंचाचार की बात करते हुए ज्ञानाचार को प्रथम क्रम में रख करके यह
विश्वास दिलाते हैं कि ज्ञान ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वही दर्शन को पुष्ट करता है। ज्ञान का आचार यानी ज्ञान के अध्ययन, स्वाध्याय, करना चिंतन मनन करना, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। चारिमा का अर्थ है प्रकर्ष। हमें धीरे धीरे ये देखते रहना है कि हमारा ज्ञान का प्रकर्ष यानी ज्ञान की वृद्धि हो रही है या नहीं। स्वाध्याय करते हुए हमें ये देखना है कि मेरे ज्ञान की दिशाएं विस्तृत हो रही है या नहीं, मेरी मति सूक्ष्म हो रही है या नहीं। पंचाचार चारिमा हमारी श्रद्धा, मतलब दूसरा आचार है श्रद्धा, उस श्रद्धा की प्रगाढ़ता हो रही है या नहीं। चारित्र मतलब आचरण में हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। हमारा आचरण और अधिक सूक्ष्म सजगता पूर्वक होना चाहिए। तपाचार, तप करने की भावना बढ़ रही है या कम हो रही है। कई बार ज्ञान का एक विकार हमारे सामने आ जाता है। जब हम ज्ञानी बन जाते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि अब ज्ञान हो गया, जानने लगे हैं, तो तप की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ महोपाध्याय यशोविदय जी कह रहे हैं कि तपाचार की भी वृद्धि होनी चाहिए, उसका भी प्रकर्ष होना चाहिए, वो भी बढ़ना चाहिए। तप की भावना निरंतर बढ़ती जानी चाहिए। और वीर्याचार यानी उल्लास, हमारा उल्लास प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। ये 5 आवश्यक तत्व हैं जिसके द्वारा हम अध्यात्म के मार्ग पर सुचारू रूप से बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। अतः हमें इन 5 बातों को ध्यान में रखना है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार और तपाचार हमारे अंदर बढ़ते जाना चाहिए। सभी आचार का पालन करते हुए मुख्य लक्ष्य है आत्महित, तो उसको ही उन्होंने अध्यात्म कहा है। किंतु ये इस प्रकार के अध्यात्म का पालन करना सबके लिए सरल नहीं है। इसलिए एक सरल मार्ग व्यवहार नई की दृष्टि से भी बताया कि उन्होंने कहा कि मैत्र्यादि अधिवासितम चित्तम, हमारा चित्त मैत्री भाव से अधिवासित होना चाहिए। मतलब मन में, हमारे चित्त में सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। प्रमोद, जब जब हम कोई हमारे से ज्यादा गुणवान व्यक्ति को देखते हैं तो उसके प्रति प्रमोद की भावना आनी चाहिए। दुखी जीवों को देख करके करुणा होनी चाहिए और क्लिष्ट जीवों को देख करके मध्यस्थ भाव हमें जीवन में प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यवहार की दृष्टि से मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ भावना से अधिवासित हमारा चित्त जब निर्मल व्यवहार करने लगता है, मतलब सरलता से व्यवहार करते हैं, तो अध्यात्म का उदय बहुत सरलता से हो सकता है। तो ये जो बात कही है, 2 प्रकार के अध्यात्म की व्याख्या की है। एक वास्तविक पारमार्थिक व्याख्या है, एक व्यवहारिक व्याख्या है। मूल बात तो ये है कि आत्मा ज्ञान भवम दुखम आत्मज्ञानेन हन्यते। आत्मा के अज्ञान के द्वारा जो हमें दुख का अनुभव होता है, हम अभी दुखी हैं, दुख की पराकाष्ठा भी है। छोटी छोटी बातों में हमें दुख लगने लगता है। छोटी छोटी बातों में क्रोध, मान, माया, लोभ अतिशय उग्र बन जाते हैं। हम ये
मानते हैं कि हमने क्रोधादि पर विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन निमित्त आने पर हम क्रोधादि पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। और हमें आश्चर्य होता है कि हमने जो क्रोध आदि पर विजय पाने की बात सोची थी वो तो कठिन है, दुष्कर है। हेमचंद्राचार्य जी योग शास्त्र ग्रंथ में यही बात हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि हमारा दुख का मूल कारण है हम आत्मा के स्वरूप को जानते नहीं है, हम अज्ञानी है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। और आत्मा के अज्ञान के कारण जो हमें दुख उत्पन्न होता है उसका एकमात्र मार्ग है, और वो मार्ग है आत्मज्ञान प्राप्त करना। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र ग्रंथ के प्रारंभ में ये कहा कि जे स्वरूप समझा विन्या पाम्यो दुख अनंत, मतलब जिसके स्वरूप को नहीं समझने के कारण मैं अनंत दुख को प्राप्त हुआ। और वो स्वरूप है आत्मज्ञान, आत्मा के स्वरूप को जानना। यदि हम वो जान लेते हैं तो हमारा अनंत दुख नष्ट हो सकता है। और उसी को समझाने के लिए महोपाध्याय यशोविजय जी ने यहाँ 4 बातें कही है, और उस 4 बातों को हमें इस ग्रंथ के अंतिम स्वाध्याय तक ध्यान में रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि सबसे पहले शास्त्र योग होना चाहिए। शास्त्र योग का अर्थ है ज्ञान, शास्त्रों का पढ़ना, शास्त्रों का अध्ययन करना, उस पर चिंतन करना। शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ही हमें सत्य और असत्य, हेय और उपादेय, ग्राह्य और त्याज्य, श्लाघ्य और निंदनीय जैसे द्वंद्व में भेद करने की कला प्राप्त होती है। इसलिए आवश्यक है कि हम शास्त्र योग का अध्ययन करें। बहुत विस्तार से शास्त्र योग का हम लोगों ने स्वाध्याय किया है, मैं उस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि शास्त्र जीवन में अति आवश्यक है। शासनात् त्राण शक्तिश्च शास्त्रमिति उदाहरीयते। मतलब शास्त्र किसको कहते हैं, शास्त्र का अर्थ क्या है? जो शासन अनुशासन करता है, जो अपने ऊपर अनुशासन करता है और हमारा रक्षण भी करता है। अनुशासन करना मतलब कि जिस तरह से एक राजा अपनी प्रजा पर अनुशासन करता है, मतलब प्रजा पर अनुशासन करने का मतलब है कि कोई प्रकार के अशुभ कर्मों का, कोई किस चोरी, लूट फाट, हिंसा जैसे दुष्कृत्य करने वाले को रोकना, उसको सजा देना, उसके जो कुकर्म है उनके कारण उनको जेल में डालना, आदि आदि। हमारा मन भी एक विचित्र कोटि का तत्व है। वो बहुत ही कूदाकूद करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, दौड़ता है, और अधिकतर अशुभ कार्य करने में ही चतुर है। शुभ कार्य करने में, धर्म कार्य करने में, स्वाध्याय करने में आलस आने लगती है, प्रमाद आने लगता है, और जीवन में ऐसे कार्य करने में उनको हमेशा दूसरे दूसरे कार्यों की याद आने लगती है। सब कुछ जानते हुए भी हम वैसे कार्य, मतलब आत्महित के कार्यों के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि जब अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं, हमारे अंदर अध्यात्म की भावना प्रगाढ़ होने लगती है, तब
हमारी दशा बहुत ही अलग प्रकार की हो जाती है। दृष्टांत देते हैं कि संगीत से सुशोभित स्त्रियों के द्वारा, सुंदर स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत भोगी लोगों को बहुत ही आनंददायक होते हैं। जो भोग में लीन है, ऐसे लोगों को सुंदर स्त्रियों के द्वारा जो गीत गाया जाता है वो अत्यंत प्रिय होता है। उसी तरह अध्यात्म रस कोई शुष्क रस नहीं है। अध्यात्म रस जिसमें कोई आनंद की बात न हो, ऐसा नहीं है। अधिकतर हम लोग ये मानते हैं कि जब अध्यात्म के मार्ग पर चलने लगते हैं तो वो सब दुनिया से अलग हो जाता है, दुखी तो नहीं, परंतु उनके मुख पर आनंद की रेखाएं देखी नहीं जाती है। ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ तुलना करते हुए कहा है कि जैसे भोगी पुरुष को सुंदर स्त्री के द्वारा मनोहर गीत संगीत प्रिय लगता है, आनंददायक लगता है, वैसे ही आध्यात्म के रस के अंदर जो डूबता है उनके लिए उतना ही आनंद हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात करते हैं कि युवान पुरुष जिनको स्त्री के अधरामृत, मतलब स्त्री को जब वो चुंबन करता है, उसको अधरामृत का पान करता है, तो जो सुख का अनुभव होता है, एक तरफ युवावस्था है, दूसरी तरफ अपनी प्रियतमा के साथ आलिंगन में जकड़ा हुआ है और अधर रस का पान कर रहा है, तब जो आनंद आता है उससे भी अधिक आनंद अध्यात्म के रस में आता है। जब अध्यात्म का रस उसको प्राप्त होने लगता है, तब वो आनंद जिसकी तुलना कर नहीं सकते हम। हमारे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं कई बार लाहिरी महाशय का नाम लेता हूँ। लाहिरी महाशय ने अपनी डायरी, आध्यात्मिक डायरी लिखी हुई है। बहुत सारी डायरियां लिखी हुई है। उसने जब अध्यात्म में लीन हो जाते थे तब वो लिखते हैं कि आज तो बहुत आनंद आया। आनंद के लिए वो शब्द का प्रयोग करते हैं, आज नशा आया। मतलब आनंद में इतने लीन हो गए, बाकी सब कुछ भूल गए। एक आदमी जब नशे में चूर चूर होता है तो संसार की सभी प्रवृत्तियों से अलग हो जाता है और उसमें ही लीन हो जाता है। वह स्थान भूल जाता है, समय भूल जाता है, अवस्था भूल जाता है और आनंद की अनुभूति करता है। उसी प्रकार जब हम अध्यात्म के रस में डूबते हैं तो वो शुष्क नहीं है, पीड़ादायक नहीं है, निराशा प्रदान करने वाला नहीं है, आनंददायक है। इसलिए जब हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, जो अपनी स्वानुभूति में लीन सर्वश्रेष्ठ कोई पात्र है तो वो परमात्मा है। तो परमात्मा की स्तुति करते वक्त हम बोलते हैं कि प्रसम रस निमग्नम दृष्टि युग्मम प्रसन्नम। मतलब परमात्मा के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी परम शक्ति के स्वामी हैं, उनके मुख पर प्रसम रस का हमें दर्शन होता है कि वो इतने निमग्न है, उसमें लीन है। वैसे प्रसन्नता की स्थिति संसार के सुंदरतम व्यक्ति में भी नहीं देखी जाती है। मतलब सुंदरतम व्यक्ति में सौंदर्य हो सकता है लेकिन प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हो सकती। तो यहाँ जो उस अध्यात्म का रस है, अध्यात्म की अनुभूति है, वो एक प्रकार से बहुत ही आनंददायक होती है। एक और दृष्टांत देते हैं कि काम भोग में लीन व्यक्ति को काम भोग का अनुभव करते वक्त जब उसके क्रीड़ा चलती है तब जो आनंद आता है, भोजन अपने प्रिय भोजन के
जब प्रवृत्ति चल रही है, भोजन कर रहे हैं, तब भोजन करने वाले को, प्रिय भोजन करने वाले को जो भोजन में आनंद आता है, उससे भी अधिक आनंद अध्यात्म की अनुभूति के समय आता है। मतलब एक दूसरा भी इस जो यहाँ दो आनंद के साथ तुलना करके हमें ये बताया गया है कि काम भोगों की क्रीड़ा का आनंद जब तक काम भोग की क्रीड़ा चलती है तब तक रहता है। भोजन के आनंद का अनुभव जब तक भोजन चालू होता है तब तक रहता है। जैसे ही भोजन खत्म होता है, जैसे ही काम भोग की क्रीड़ा खत्म होती है, एकदम निराशा, एकदम हमारा मूड ऑफ होने लगता है कि अब फिर कब ये आनंद हमें भोगने को मिलेगा, ऐसा आनंद कब आएगा। इस प्रकार की तृष्णा, अतृप्ति की याद में हम पुनः डूब जाते हैं। तो एक तरफ से हमारे सामने दो प्रकार के आनंद की बात की, उसके द्वारा हमें ये समझना है कि अध्यात्म की अनुभूति जो है अत्यंत आनंददायक है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना है कि अध्यात्म का आनंद है वो नष्ट होने वाला नहीं होता है। एक बार आपने आनंद का अनुभव कर लिया, उसके बाद आपके मन के अंदर उसकी बहुत लंबे समय तक, बहुत दिनों तक उसकी अनुभूति रहती है। शरीर के रोम रोम में हर्ष का, आनंद का, शांति का, सुख का अनुभव होता है। उसी को प्राप्त करने के लिए पहले शास्त्र योग बताया, और अब जो दूसरा योग, जिसका दूसरा हम स्वाद अध्ययन का, दूसरे योग का हम अभ्यास कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग की बात करते हुए महोपाध्याय यशोविजय जी ने कहा कि ज्ञान तीन प्रकार की अवस्था से हमें प्राप्त होता है, तीन प्रकार की अवस्था से गुजरते हुए हमारा ज्ञान प्रगाढ़ बनता है। उनका श्रुत, चिंता और भावना। श्रुत यानी जो शास्त्र का हमने अध्ययन किया, उस शास्त्र का अध्ययन करते हुए जो हमने प्राप्त किया है, जिससे हमारी मति विशुद्ध बनी है, जिससे हमारा ज्ञान विस्तृत हुआ है, जिससे हमारा ज्ञान व्यापक बना है, गहरा बना है, सूक्ष्म बना है, वो जब दूसरी अवस्था में पहुंचता है तब उसको चिंता शब्द से यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। चिंता शब्द का अर्थ यहाँ चिंतन लेना है। चिंता जिस अर्थ में आज प्रयुक्त होता है शब्द, उस अर्थ में उसको नहीं लेना है। आज चिंता का अर्थ है वरीज। हमारे अंदर जो अनेक प्रकार की चिंताएं पड़ी है, वो चिंता यहाँ नहीं लेनी है। यहाँ चिंता शब्द का अर्थ लेना है चिंतन। जब शास्त्र का अध्ययन करते हैं, शास्त्र को हम पढ़ते हैं, उसकी दूसरी अवस्था है कि उस पर हम चिंतन शुरू करते हैं। चिंतन करते करते हमारे ज्ञान को और गहराई प्राप्त होती है, और फिर भावना, भावात्मक स्थिति में अंतिम स्थिति है जो भावात्मक स्थिति है। मतलब उस पर ज्ञान को हम अपने अंदर इतना घोल मिल देते हैं कि हम अब अज्ञान के अंधकार में कभी डूबेंगे नहीं। मतलब श्रुत, चिंता और भावना, ये तीन प्रकार की अवस्था का वर्णन करते हुए महोपाध्याय यशोविजय जी ने हमारे सामने ज्ञान प्राप्ति के तीन चरण का भी स्पष्टीकरण कर दिया है कि सबसे पहले हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उस शास्त्र का अध्ययन करने के बाद उस पर चिंतन करना चाहिए, और उसके बाद उसको इतना गहन चिंतन करते करते उसको हमारे भावों में घोल मिल कर देना है। मतलब वो भाव हमारे ज्ञान का, जो हमारे
पास जो चिंतन है वो भावनात्मक रूप से हमारे जीवन में एक मेक हो जाना चाहिए। इस प्रकार की बात करते हुए उन्होंने जो ज्ञान योग की बात कही, पहले शास्त्र योग की बात कही, अब ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। ये तीनों प्रकार ज्ञान योग में आते हैं। ये तीन, जिसको हम और सरल करें समझने के लिए तो बहुत आसान है। हमने कई बार सुना है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण पहली अवस्था है ज्ञान प्राप्ति की, कि आप जब सुनते हैं तो सही अर्थ में सुनिए। सुनते वक्त केवल शब्दों को कान तक पहुंचाने की बात नहीं है। श्रवण का मतलब है पूर्ण मनोयोग से सुनना। फिर सुनने के बाद की प्रक्रिया है। यदि आपने सुनने के बाद कोई और प्रक्रिया नहीं की हो, मतलब आपने अध्यात्म उपनिषद और उसके पहले हमने समाधि शतक, उसके पहले योग विंशिका आदि आदि ग्रंथों का स्वाध्याय किया। स्वाध्याय करते हुए हमें बहुत आनंद भी आया, अलग अलग विषयों का बोध हुआ हमें, किंतु सुनने के बाद उस पर हमने कोई परिश्रम नहीं किया तो वो सुनना व्यर्थ हो जाता है। जैसे किताब में छपा हुआ ज्ञान है, वैसे ही हमारे चित्त में सुनने के बाद यदि कोई प्रक्रिया नहीं करते हैं हम, तो वो किताब में छपा हुआ या चित्त में पड़े हुए ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। हमें उस पर परिश्रम करना चाहिए। हमें उसके पर मतलब सुन करके जो बात हमने सुनी है, उस सुनी हुई बातों पर पक्ष विपक्ष में, हेय उपादेय में, ग्राह्य त्याज्य में चिंतन करना चाहिए। जैसे आज हमने एक बात कही कि महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म की यह व्याख्या की है। निश्चय नहीं की दृष्टि से व्याख्या की और व्यवहार नहीं की दृष्टि से व्याख्या की। निश्चय नहीं की दृष्टि से पंचाचार चारिमा की बात कही और व्यवहार नहीं की दृष्टि से 4 प्रकार की भावनाओं की बात कही। तो क्या हम निश्चय और व्यवहार, इन दोनों प्रकार के अध्यात्म को समझ पाए हैं, कि हम केवल ये समझ रहे हैं कि हाथ में माला लेकर बैठ गए तो आध्यात्मिक हो गए, घर में 5-25 ग्रंथों ला करके अलमारी में जमा दिए तो हम आध्यात्मवादी हो गए। पहले हमारे घर के अंदर नॉवेल होती थी, मैगजीन होते थे, देश विदेश के धनवानों के मैगजीन हुआ करते थे। उसकी जगह पर अब अध्यात्म के मैगजीन ला करके रख दिए। तो क्या आप अध्यात्मवादी हो गए या आध्यात्मिक हो गए? इतने मात्र से आध्यात्मिक बना जा सकता है? ये बहुत ही चिंतनीय प्रश्न है कि हमें अध्यात्मवादी बनना है तो क्या करना चाहिए। श्रवण करने के बाद उस पर चिंतन करना पड़ेगा। श्रवण मनन श्रुत चिंता। अब जब आप सुनते हैं तो सुनने के द्वारा आपके जीवन में क्या फर्क आता है, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है, ये भी हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम श्रुत ज्ञान, जब मतलब श्रुत की अवस्था में यानी श्रवण की अवस्था में होते हैं तो हमारे अंदर ममत्व और राग जो होता है, आग्रह होता है, वो शिथिल होने लगता है। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हमारे जीवन में हमें वस्तुओं के प्रति राग है, ममत्व है, व्यक्तियों के प्रति हमारी आसक्ति है, वो सारी क्षीण होने लगती है। क्योंकि हम अब समझने लगे हैं कि ये सब अनित्य है, ये सब नाशवंत है,
उसका कोई लाभ नहीं है, उनके साथ व्यवहार करना है अच्छी तरह, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ वस्तु के तत्व का बोध होने लगता है। यहाँ आग्रह हो सकता है, किसका आग्रह हो सकता है? तत्व का आग्रह हो सकता है। श्रवण करने के बाद कुछ हद तक हमारे अंदर आग्रह पैदा हो सकता है। बहुत सूक्ष्म बात है, उस पर आपको ध्यान से चिंतन करना पड़ेगा, तभी ये बात समझ में आएगी। तो जब हम कुछ सुन करके धर्म तत्व को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमें ये तत्व अच्छा लग गया, तो उस पर हमारा तत्व पर ममत्व पैदा हो जाता है, हमारे मत पर ममत्व पैदा हो जाता है, हम उसको अच्छा मानने लगते हैं। लेकिन साथ साथ एक और गुण भी इसमें विकसित होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो श्रमण भगवान महावीर ने ये बताया कि उस समय जो जीवन में एक नए प्रकार का जो बीज उदित होता है, वो है प्रज्ञापनीय। मतलब जो हमारा चित्त है वो आज तक तो यही मानता था, अहंकार युक्त होता, मन में अहंकार पड़ा रहता था कि मैं जो जानता हूं और मैं जो बोलता हूं, मैं जो सोचता हूं वही सत्य है। आग्रह है और आग्रह के साथ दुराग्रह है। मैं जो मानता हूं वही सत्य है, या मैं जो मानता हूं वो सत्य है, और साथ में प्रज्ञापनीय एक गुण का विकास होता है, एक बीज अंदर डलता है, वो प्रज्ञापनीय की नया नया जानने की इच्छा अंदर जागृत होने लगती है कि मैं और जानूं, मैं और सुनूं, मैं और कुछ नया समझूं। मुझे ये समझ में आ जाए कि अध्यात्म ही सर्वश्रेष्ठ है, अध्यात्म ही अब जीवन में हमें लाना है। तो कैसे लाया जा सकता है? उसके लिए हमारा प्रयत्न शुरू हो जाएगा कि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता कैसे बढ़ती जाए और सत्य आध्यात्मिकता किसे कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो आग्रह है, वो आग्रह मेरा वो सत्य उतना तीव्र नहीं होता है, लेकिन जब नई बात सुनने में मिलती है, सदगुरु के पास जाकर के हम कुछ नया सुनने लगते हैं, तो हमारे मन में ये बात आने लगती है कि जो सत्य है वो सही है, मेरा है वो सत्य है, ऐसा नहीं है। जो सही है उसी को मेरा मानने की कक्षा उसमें प्रकट होने लगती है। कोई उसे समझाए तो समझ में आने लगता है। आज तक पहले ये होता था कि जो बात हम करते थे उसको ही हम श्रेष्ठ मानने लगते थे, लेकिन अब प्रज्ञापनीय नाम का गुण विकसित होता है। कोई दूसरा समझाता है, कोई ज्ञानी गुरु भगवान के पास जाकर के हम कुछ अपने प्रश्नों का समाधान खोजते हैं, तो वो समाधान को हम स्वीकार करने लगते हैं। उसके बाद जब आप चिंतन की कोटि में आते हैं, मतलब श्रवण के बाद मनन की कोटि में आ जाते हैं, मनन की कक्षा में आ जाते हैं, मनन के क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं, तो हमारे ज्ञान का क्षोभसम और बढ़ जाता है। मतलब कि हमारे ज्ञान को और विस्तृत करने का अवसर मिलता है। हम हर एक पदार्थ को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में ये कहा कि श्रवण के बाद मनन का अर्थ है उसको हेय, उपादेय, ग्राह्य, त्याज्य, किस प्रकार से यहाँ सत्य है असत्य है, उसका जितना भी संभवित हमारे मन के अंदर जितने भी विचार आते हैं, उसका विकल्प करके हमें उस पर चिंतन करके अंतिम सत्य तक पहुंचने की कोशिश करना है। तो ये एक नई दिशा यहाँ खुलती है कि हमारे ज्ञान को
प्रज्ञा को, हमारी जो प्रज्ञा है उसको विस्तृत करने का एक अवसर प्राप्त होता है। मतलब श्रवण के बाद मनन आवश्यक इसलिए है, श्रवण के बाद हम मनन इसलिए करने की आवश्यकता है कि जब हम मनन करते हैं तो हमारी प्रज्ञा, जो आचार्य हरिभद्र सूरि ने कहा है कि आगमेन अनुमानेन, आगम, अनुमान और प्रज्ञा के द्वारा हमें हमारा योग का अभ्यास आगे बढ़ता है। प्रज्ञा का विस्तार करना है तो मनन करना पड़ेगा। मनन करते हुए हर एक पदार्थ को अलग अलग दृष्टि से देखने की हमारी क्षमता आ जाती है। जब आप अनेक एंगल से किसी तत्व की विचारणा करेंगे, चिंतन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो बात किस एंगल से सही है। अनेक प्रकार के एंगल है, पर हम जब हमारी प्रज्ञा का विकास नहीं करते हैं तब तक हमारा एंगल ही सही है, इस प्रकार की हमारी मान्यता होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रज्ञा का विस्तार होता जाता है, हम एक पदार्थ को अनेक एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, अनेक दृष्टि से उसका मूल्यांकन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और एक और विशेषता यहाँ आपको प्राप्त होगी कि कोई चीज गलत नहीं है, अलग अलग एंगल से जब आप सोचने लगोगे तो। इसलिए आनंदघन जी महाराज ने जब परमात्मा का स्तवनों की रचना की तो चारवाक को भी परमात्मा की कुक्षी के रूप में उसको कहा कि चारवाक परमात्मा की कुक्षी है। चारवाक दर्शन वैसे मटीरियलिस्टिक दर्शन है। वो तो ये कहता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो कहता है कि मौज करो, मौज ही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है तो किसी के पास से उधार लेकर आओ, किंतु मौज करो, खाओ पियो मौज करो, और मौज करते हुए मर गए तो भी कोई चिंता मत करो, क्योंकि मर जाने के बाद कौन आपके पास लेने आएगा। आपने जो उधार लिया है वो उधार लिए हुए पैसा मांगने कोई आएगा नहीं। आज तक कोई गया ही नहीं है और कोई जा भी नहीं सकता है। ऐसे दर्शन को भी परमात्मा का एक अंग के रूप में उसकी स्तुति की कि ये भी दर्शन, ये भी बात सत्य हो सकती है। कब, किस एंगल से सत्य हो सकती है, उसका चिंतन करने की आवश्यकता है। तो प्रज्ञा का जैसे जैसे विस्तार होता जाएगा कि हमें जीवन जीना है तो खाना तो पड़ेगा, लेकिन खाते वक्त हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर कैसे भाव होने चाहिए, वो फिर दूसरे दूसरे दर्शन की बात आएगी। तो प्रज्ञा का विकास मनन करने से होता है। सूक्ष्म युक्ति से हम हर एक बात के अंदर चिंतन करने की आदत डालें, हमारा चिंतन और गहन होता जाएगा। जैसे जैसे हम स्वाध्याय बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम ग्रंथों का अध्ययन करने लगेंगे, वैसे वैसे हमारा मनन भी बढ़ेगा। और मनन के बाद तीसरी अवस्था जो आती है भावना की, निधिध्यासन की, वो इतना अंदर जो ज्ञान आपने मनन की कोटि से निकाल करके आगे बढ़ाया है, उस ज्ञान को जीवन के अंदर आचरण की अवस्था तक ला करके हम छोड़ते हैं। मतलब हमारे हमारे अंदर जो एक ज्ञान की दशा है वो एकदम प्रगाढ़ हो जाती है, वो फिर उसको चुकता नहीं। एक दृष्टांत यहाँ दिया है, छोटा सा दृष्टांत है, कभी आपने सुना भी होगा और जानने जैसा भी है। आज हमारे सामने जो जीवन है, उस जीवन में हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अच्छे से अच्छा
लेटेस्ट टीवी होना चाहिए, लेटेस्ट हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, लेटेस्ट स्मार्टफोन होना चाहिए। वो किस लिए? कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिले, जो हम इच्छा करते हैं वो सारी चीजें हमें उसमें देखने को मिले, इसलिए ये करते हैं। किंतु देखना क्या और क्या नहीं देखना, उसका विवेक हमें समझना चाहिए। यदि आपके पास ये विवेक नहीं है तो ये सारे पदार्थ आपके पास होने पर भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा। एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं। एक स्त्री है, वो एक अपनी गायों को और भैंसों को लेकर के जंगल में चराने ले गई है। उस वक्त एक देव प्रसन्न हो गए, वहां से गुजर रहे होंगे आकाश से, तो उन्होंने इस औरत को देखा, युवती को देखा, वो नीचे आए। उन्होंने कहा कि भाई मांगो, कुछ आपको चाहिए वो हम देना चाहते हैं, आज हम आपके पर प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ है। हर एक जी के जीवन में तकलीफ होती है, छोटी मोटी तकलीफ होती है। देवों को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसने पूछा देवों ने कि भाई आपको क्या तकलीफ है, ये तो बताओ कौन सी तकलीफ है। तो कहा कि सबसे बड़ी तकलीफ मेरे पति से है। मेरा पति मुझे हर चीज में टोकता रहता है। मैं कुछ करती हूँ तो भी कहते हैं कि तुम ये कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना था, तू मूर्ख है, तुझे कुछ पता नहीं है। इस प्रकार से हर एक चीज में नुस्ख निकालता है। तो देवों ने कहा क्या चाहती हो तुम? तो कुछ ऐसी विद्या दो मुझे कि मेरा पति मेरे वश में हो जाए, मतलब मैं जो कहूं वैसा करने लगे। देव भी चालाक थे, बहुत चालाक। उन्होंने कहा तथास्तु। और घर पहुंचे तो वो भी भैंस बन गया था उनका पति। तो भैंस बन गया तो उनको तो आनंद हो गया कि बस अब मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा उसको। उसके गले में रस्सी बांध करके उसको एक जगह पर बांध दिया। तो पति भैंस बन गया। जब वो खाना खिलाती है तब वो खाता है, वो भैंस खाती है। जब वो पानी पिलाती है तो तब पानी पिलाती है। अब थोड़े दिन बीते, ये सब करते हुए शुरू शुरू में तो आनंद आया, बाद में उसको ये परिस्थिति को देखते हुए उसको पीड़ा होने लगी कि ये तो बहुत बड़ी झंझट हो गई। पहले तो पति केवल मुझे टोकता था, अब ये पति भैंस बन गया तो मुझे सारे के सारे काम उनके करने पड़ रहे हैं। उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है और उनके और कार्य जो धन आदि कमाने की बात थी वो जो संभाल रहा था वो भी कार्य मुझे करने पड़ रहे हैं। उसको खाना खिलाने के लिए जंगल में ले जाना, उसको पानी पिलाना, उसको चारा देना, घास देना, ये सब झंझट से वो गुजरने लगी। तो उनको थोड़े ही दिन में उनको पता चलने लगा कि जो था वो सही था, जो था वो अच्छा था। ये तो मैं बहुत गलत स्थिति में फंस गई। पर अब उनके पास तो कोई चारा था नहीं। वो हर रोज जंगल में ले जाती है चारा चरा, मतलब घास चराने के लिए। बाद में उनको हुआ कि अभी कोई देव प्रसन्न हो जाए तो मैं पहला ये मांगूंगी कि भाई इस मेरे पति को आप फिर से मनुष्य बना दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये पशु बने, ये पशु रहे। तो अब वो स्थिति आनी तो मुश्किल थी। एक बार एक ऐसा दिन आया कि जब वो बैठी हुई थी जंगल में, अपने भैंस गाय वगैरह घास खा रहे थे। उस वक्त ऊपर से एक देव युगल यानी एक देव और देवी अपने विमान से पसार हो रहे थे। तो देव ने कहा कि आज मैं एक आश्चर्य देख रहा हूँ, देखो देखो नीचे देखो क्या आश्चर्य है। देवी पूछती है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ कुछ आश्चर्य जैसा है ही नहीं। वो भैंस गाय वगैरह घास खा रहे हैं, एक औरत
एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, उसमें आश्चर्य कौन सा। तो उन्होंने कहा कि ये जो पशु है ना, उसमें एक रियल भैंस नहीं है, वो तो मनुष्य से भैंस बनाई दी गई है इसको। तो उनको कहा कि भाई तो फिर क्या करना चाहिए। तो कहा यही इसी जगह पर एक औषधि है, वो औषधि यदि ये उस भैंस को खाने में दे देगी ये औरत, तो वो पुनः मनुष्य रूप में आ जाएगी। ये सुन लिया उस औरत ने, पर उनको ये नहीं पता आप कि मैं कौन सा घास औषधि स्वरूप है, किसको खिलाऊं, क्या खिलाऊं, और ये पूरी पृथ्वी तो इतनी विशाल है, तो मैं क्या कर सकता। पर उसने जो सुना था, उस सुनी ही बात पर चिंतन करने लगी कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ये तो निश्चित रूप से बात मैंने सुनी है, वो पूर्ण अच्छी तरह सुनी है। मैं जग रही थी, उन लोगों की बात सुन रही थी, उन लोगों ने जो बात की वो बात मैंने सभान अवस्था में, सजग अवस्था में मैंने सुनी है। वो जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई एक ऐसा पौधा है जो औषध स्वरूप है, उसको मुझे पान खिलाना है, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ वो कौन सा पौधा है, कौन सी वनस्पति है। चिंतन करने लगे, चिंतन करते करते एक उनको आइडिया मन में आ गया कि कोई नहीं, भले ही उन्होंने नहीं बताया कि कौन सी वनस्पति इनको खिलानी है, लेकिन इतना तो बोल दिया कि इस क्षेत्र में जो वनस्पति कोई एक है, वो यदि खा लेगा तो ये मनुष्य हो जाएगा। तो वो उसने उस क्षेत्र का एक मर्यादा बना ली और अपनी भैंस को, जो पति पहले मनुष्य था वो भैंस बन गया है, उसको उस जगह पर ले गए और उनको खिलाने लगी। वो खिलाती रही, खिलाती रही, खिलाती, उसमें वो औषधि उनको मिल गई और वो औषधि वो भैंस खा लेता है और उसमें से वो मनुष्य बन जाता है। ये छोटा सा दृष्टांत है। इस छोटे से दृष्टांत से महोपाध्याय यशो विजय जी ये कहते हैं कि जब हमें तत्व का पूर्ण रूप से रहस्य पाना हो, वहां तक पहुंचना हो, तो सभी का हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, सभी का चिंतन करना पड़ेगा, सभी जो उसमें गलत है वो भी हमें चिंतन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से गलत घास को भी खिलाया, लेकिन उसमें एक समय ऐसा आ गया कि सही घास खाने को मिल गया। इस प्रकार से हम अनेक दृष्टि से, अनेक प्रकार से किसी एक तत्व का चिंतन करेंगे, किसी एक बात को अनेक दृष्टि से जब हम सोचते रहेंगे तो हम तत्व के रहस्य तक पहुंच जाएंगे। और जब तत्व के रहस्य को हम पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए वो हमेशा हितकारी हो जाएगा। जिस प्रकार से भैंस से पुनः मनुष्य बनने के लिए जो एक अज्ञात वनस्पति, जिसका ज्ञान नहीं था, वो वनस्पति मिल गई, उसी प्रकार हमें भी तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम जब अनेक प्रकार से चिंतन करेंगे तो हमें तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि शास्त्र योग का जो फल है वो क्या होना चाहिए। अनेक प्रकार के शास्त्र का हम अध्ययन करते जाएंगे, धीरे 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 अनेक शास्त्र का अध्ययन करते जाएंगे तो भावना ज्ञान हमारा पुष्ट होता जाएगा। भावना ज्ञान के आलंबन से हमारे अंदर सभी दर्शनों में एक ही बात कही है कि मोक्ष की प्राप्ति करना ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। क्या प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, ये चिंतनीय प्रश्न है। हम जब कार्य करते हैं, दिन भर हम अनेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तब तो ये चिंतन करने का अवसर मिलता ही नहीं है कि हमें मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए, ये मनुष्य जन्म सार्थक कैसे किया जा सकता है। तो अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने से, शास्त्र योग का अध्ययन करने से ज्ञान योग पुष्ट होता है। ज्ञान योग यानी अनुभव ज्ञान।
मतलब शास्त्र के अध्ययन के द्वारा चिंतन, चिंतन के द्वारा अनुभव ज्ञान। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण करके उस पर मनन करना, मनन करके निधिध्यासन, भावना तक पहुंचना। भावना पर पहुंचेंगे तो हमारे अंदर एक प्रकार का जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, वो तो बहुत बाद की बात है, लेकिन प्रारंभ में हमारे अंदर जो आग्रह पड़े हुए हैं, दुराग्रह पड़े हैं, हठाग्रह पड़े हैं, कदाग्रह पड़े हैं, और हमारे विचारों में अनेक प्रकार की अलग अलग भावनाएं पड़ी हुई है, जो भव वृद्धि में निमित्त है, वैसी भावनाएं पड़ी हैं, उसका हम छेद करने लगेंगे, उसको हम दूर करने लगेंगे। तो हमारे अंदर ये शास्त्र दृष्टि, दृष्टि है हमारी, निर्मल होती जाएगी। मतलब आज जो दृष्टि है वो चर्म चक्षु की दृष्टि है, लेकिन जब उसमें शास्त्र का अध्ययन जुड़ता है तो हमारी दृष्टि सूक्ष्म बनती है, और सूक्ष्म दृष्टि से माध्यस्थ भाव, मध्यस्थ भाव यानी कि राग और द्वेष की कमी, न हम राग की तरफ झुकेंगे न द्वेष की तरफ झुकेंगे। यही शास्त्र का एकदम पर्याय है। एकदम पर्याय मतलब रहस्य। जब हम काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो काव्य शास्त्र में आता है कि गंगायाम घोष, मतलब गंगा नदी में झोपड़ी है। तो गंगायाम, गंगा नदी में, घोष यानी झोपड़ी। तो कभी कोई देखने में तो आती नहीं है कि भाई गंगा नदी में झोपड़ी है, लेकिन उसका अर्थ तो जो समझने वाला है समझ जाता है। उसका अर्थ है कि गंगा नदी के किनारे पर एकदम सटी हुई जगह पर ये झोपड़ी बनी है, इसलिए दूर से तो यही लगता है कि गंगायाम घोष, गंगा में घोष, गंगा में झोपड़ी। लेकिन जो चतुर पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वो इस वाक्य का रहस्य समझ लेता है। उसी प्रकार जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो शास्त्र को क्या कहना है, शास्त्रकार क्या कहना चाहते हैं, उसका रहस्य हमने समझ में आने लगता है। और जब शास्त्र के रहस्य को हम समझने लगते हैं तो हमारे लिए शास्त्र का अध्ययन सार्थक होने लगता है। तो यही बात है जो महोपाध्याय यशोविजय जी ये दूसरे ज्ञान योग में हमारे सामने ये स्पष्ट करते हैं कि जब आप ज्ञान योग, शास्त्र योग से ज्ञान योग में आते हैं, शास्त्र योग के द्वारा ज्ञान योग में जब प्रवेश करते हैं, यानी अनुभव ज्ञान में जब आते हैं, तो आपका अनुभव और प्रगाढ़ बनता है। ज्ञान के रहस्य को जीवन में उतारने का भाव आपका बढ़ने लगता है, और उसके द्वारा जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हम कटिबद्ध होने लगते हैं। तो ये बात महोपाध्याय यशोविजय जी ने इस शास्त्र योग के अंदर हमें स्पष्ट की है। कह करके आज का हम यहाँ स्वाध्याय को विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। થેન્ક યુ સો મચ જીતુભાઈ ફોર ધીસ વન્ડરફુલ સ્વાધ્યાય. થોડું રિકેપ પણ થઈ ગયું આટલા દિવસોનું. किसी को भी कोई क्वेश्चंस है तो हैंड रेज कर सकते हैं. आशा जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं. પ્રણામ જીતુભાઈ. હાજી પ્રણામ. મને પૂછવું હતું કે આપણે જે આ કરીએ છીએ અધ્યાત્મ ઉપનિષદ, આ પહેલું ચેપ્ટર છે, કેટલામું ચેપ્ટર છે? પુસ્તકમાંથી વાંચવું હોય તો આજે આપણે પહેલું ચેપ્ટર લીધેલું છે, અને પહેલા ચેપ્ટરની અંદર જ આપણે આ શાસ્ત્ર યોગનું પહેલા ચેપ્ટરમાં જ આવે છે. હા, શાસ્ત્ર યોગમાં છે, અને એનો 72-71મો શ્લોક હતો. 71મા શ્લોકની અંદર આપણે, પણ એના પછીનું જે બીજું આવશે એમાં આપણે અનુભવ અધિકાર આવશે. તો અનુભવ કેટલામું શ્લોક છે?
આ 72 72 હા એટલું બધું થઈ ગયું આપણું? હા બહુ પહેલાથી ચાલે છે ને. તો તમારી આવી જે તમે મને ચોપડી આપી છે વિજય કીર્તિયશ ચુરીચરજીની, હા બસ એમાં તમે જોશો ને તો તમને તો એમાં કેટલામું પાનું છે કઈ કહી શકો તમે? એમાં પાન નંબર છે 212 નંબર. 222 મમ્મી અચ્છા, એટલે અત્યારે મારે આગળ બધું મારે ફરીથી વાંચવું પડશે, વાંચવું જોઈએ ને હા વાંચી ટુ લેજો. અન્ડરસ્ટેન્ડ. હા હા બરાબર છે. ઓકે, શાસ્ત્ર યોગનું ફળ અને માધ્યસ્થ ભાવ. થેન્ક યુ જીતુ. जी, और किसी को कोई प्रश्न है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को भी प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि पिछले जितने भी क्लास हुए हैं उसके ट्रांसक्रिप्ट्स रेडी है। गूगल ड्राइव के ऊपर सभी लेक्चर्स को रिटर्न फॉर्म में भी दिया गया है, तो अगर किसी को रेफर करना है तो आप वो ट्रांसक्रिप्ट को एक्सेस करके उसको रेफर कर सकते हो। मैं अभी ग्रुप के अंदर, अध्यात्म उपनिषद ग्रुप के अंदर वो गूगल ड्राइव की लिंक भिजवाऊंगा अभी लेक्चर के तुरंत बाद। तो अगर किसी को भी देखना है तो उसके अंदर से लेक्चर वाइज आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा। कांतिलाल जी वोरा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। नमस्ते જીતુભાઈ, હા જી. આપણે જે જુદા જુદા એંગલથી સત્ય ઉપર જવાની વાત છે એ આપણે સાદવાદમાં જે સમજીએ છીએ કે જુદી વાત? हाँ એટલે स्याद्वाद को हम तभी अलग- समझ पाएंगे जब हमारे अंदर शास्त्र योग का प्राधान्य होगा, अलग अलग दृष्टि से हम सोचने की कोशिश करेंगे, तभी हम स्याद्वाद को समझ पाएंगे। स्याद्वाद इतना नहीं है कि अनेक दृष्टि से समझ लिया, अनेक दृष्टि की बात बोल दी तो स्याद्वाद आ गया। स्याद्वाद का मतलब है कि आपके अंदर इतना विशाल ज्ञान होना चाहिए। जब आपका ज्ञान विस्तृत हो जाएगा तो आप अनेक दृष्टि से पदार्थ का विचार कर पाएंगे। આભાર. जी, और किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम आज के क्लास के विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आपको चैट बॉक्स के अंदर भी एक लिंक आया है। आपको अगर प्रीवियस लेक्चर्स चाहिए तो यहाँ यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हो गए। जी, कांतिलाल जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? નહીં. जी जी, थैंक यू। सो जीतू भाई, यहाँ पे हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, तो आज के सेशन के विराम की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और विराम लेने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पापना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रणाम जीतू भाई।